संगत जी प्यार से कहना बाजी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आज इस रूप में आप संतों के महापुरुषों के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कारण तो मिश्रा परिवार की ओर से ये रूप बना, आप जी के दर्शन करने का मौका मिला। सर्वप्रथम पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। सत्संग जी, जो गुरसिक होता है, जो सतगुरु से हर पल जुड़ा है, उसको ये मोल पता है कि मेरे जीवन का कोई भी समा है, दुख है सुख है, वो हर एक समय में सतगुरु को हाजिर नाजिर रखता है। हर घड़ी में वो गुरु का शुक्र करता है, क्योंकि उसने जीवन में गुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जिस ज्ञान के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करके सतगुरु की कृपा से इस रमे राम को जान लेता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक ना तो इसको कोई जान सकता है, ना देख सकता है, ना महसूस कर सकता है। बातें जरूर कर सकता है, उसका विवरण भी कर लेता है। परमात्मा के लिए बड़ी बड़ी दावे भी कर बैठता है, पर वो अज्ञानता के वश है। जिस पल गुरु की कृपा हो जाती है, फिर गुरसिक को दिखाई दे जाता है। जिस पल भी वो आंख खोलता है, इसके दर्शन कर लेता है। गुरु की कृपा जब हो जाती है, तो गुरसिक का पूरा जीवन बदल जाता है। अभी भाई साहब मोन्टू जी ने जो एक बात शुरुआत ही की कि मेरे आए हुए दोस्त मित्र ये जान लें कि रब को देखा जा सकता है, रब को पाया जा सकता है। साथ संगत जी, ये सतगुरु की कृपा है कि महात्मा का इतना उच्चा ध्यान है कि जो मैंने मेरे गुरु से पाया, मेरे हर मित्र को मिल जाए। महात्मा जब ये बात रख रहे थे, अपना भाव रख रहे थे, तो दास की जो जीवन की लीला थी वो पास्ट में चली गई। वो क्षणों के लिए अपना पास्ट याद आ गया, जब आपके चरणों से जुड़े नहीं थे। शादी हो गई, गीता जी अर्धांगिनी वो ज्ञानवान थे, और दास ने बचपन से अपने पिता को माता को घर में देखा कि घर में हमारे मंदिर है, हमें गुरुद्वारे जाना है, हमने
माता वैष्णो देवी के दरबार जाना है, मंदिर में बजरंगबली जी की पूजा करनी है, वो वाली भक्ति की हुई थी। और उस भक्ति में इतना पता था कि बस भगवान तो ये ही है जो हमें संसार में बताया गया है, इंसान भगवान नहीं हो सकता। ये गलत जाते हैं, ये जो गुरु के पास जाते हैं ये गलत है। ये दास की अल्प बुद्धि की सोच आपके चरणों में रख रहा हूं। और विडंबना ये है कि जो अज्ञानी ज्ञानवान होता है ना, वो बहुत तर्क वितर्की करता है, उससे आप जीत नहीं सकते। बख्श लेना, ये ना जीतने का ना हारने का, ये वो सौदा ही नहीं है। ये तो मुर्शद की कृपा का सौदा है कि ये रहमत कर दे, रहम कर दे, हम पे कर्म कर दे, तो ही इसको देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। पता नहीं कितने अवगुणों से भरे हैं, पता नहीं इसको कौन सा अवगुण भाया, इसने अपने चरणों से जोड़ लिया। तरीका कुछ भी हो सकता है। दास तो ये देखता है कि अगर सभी इस समय महापुरुष ज्ञानवान, जिनको ज्ञान की समझ आई है, बैठे हैं, हर किसी को गुरु ने किसी न किसी रास्ते से चुना है। उसको चुनने का हर एक संत का अलग रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस रास्ते से मुझे गुरु मिला उसी रास्ते से दूसरे को मिलेगा, नहीं हो सकता। शास्त्रों में भी लिखा है कि इसको पाने के रास्ते हजारों लाखों करोड़ों, पर मंजिल एक है, मंजिल एक है। सत्संग जी जब आपके चरणों से नहीं जुड़े थे, संगत का मोल नहीं पता था, आप संगत मां हैं ये पता नहीं था, सुनते थे, बातें भी होती थी, शब्द भी बोल देते थे। तो दास कितनी बार घर में ना मजाक कर लेता था, क्षमा कर देना, शायद दास के शब्द छोटे हो सकते हैं, पर दास के मन का भाव लेना। घर में कभी बात होनी धन निरंकार, तो दास ने मजाक कर देना कि तुम्हारा बाबा बोलता है धन निकाल। छोटी बुद्धि थी, पता नहीं था। पता जब लगा, जब ज्ञान हुआ, तो सुनावज ये आया कि ये तो मेरे अंग संग है, मेरी बातें सुन लेता है। बहुत बार बोला तूने धन निकाल, कोई नहीं, निकाल देंगे, समय आ गया। जीवन में ऐसा मोड़ दिया इसने कि जो था वो भी खत्म, और दुनिया भर का कर्जा, धन निकाल। ये नहीं पता था कि ये तो मेरे बिल्कुल नजदीक है, ये तो मेरी हर बात सुनता है। इसने सुन लिया, मुझे पता नहीं लगा। साथ संगत जी, शायद ये संसारी एक दौड़ है, एक अवस्था है कि जब इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कोई दुखों का कोई ऐसा पहाड़ टूट जाता है, तो वो एक पल होता है जब वो केवल और केवल भगवान पर भरोसा करने के लिए चल पड़ता है। बख्श लेना, उससे भी पहले तो वो संसारी अपने पारिवारिक संबंधों पर, अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर पहले गुमान करता है कि मेरी कठिनाइयां ये दूर कर देंगे। फिर उसे सब जगह से ठोकर मिल जाती है, और मिलती है, मिलनी भी चाहिए। तभी तो उसको समझ आएगा कि मेरा असली सहारा कौन है। क्योंकि जब तक
कोई भी इंसान ये यात्रा नहीं करेगा ना, उसे ईश्वर मिलता नहीं है, क्योंकि ये आसान खेल नहीं है। अगर किसी को भूल से, गलती से ये बहुत आसानी से मिल गया है, इसका मोल डाल लेना बड़ा कठिन है, इसको प्राप्त करना। सत्संग जी कृपा हुई इसकी, जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं जीवन के, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। ये शब्द नहीं है, ये जीवन है। फिर गुरु मिलता है, गुरु कृपा करता है, फिर वो दिखाई देने लगता है। वो कुम्हार का जो एक हम शब्द सुनते हैं कि कुम्हार ऊपर से मटके को, घड़े को मारता है, उसकी मार तो दिखाई देती है, पर उसका जो दूसरा हाथ अंदर होता है, जो शेप दे रहा होता है, वो किसी को नजर नहीं आता। ये भी शब्द नहीं है, ये भी जीवन में जब घटना घटती है तो दिखाई देते हैं इसके मार वाले भी हाथ और इसके बचाने वाले भी हाथ। ये कृपा होती है गुरु की। तब यह कृपा करता है सत्संग जी, जब इंसान को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तो ये गुरु के दर पे जुड़ता है, भगवान के मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, जहां उसकी आस्था उसको लेके जाती है। फिर विडंबना ये है कि मेरे सारे के सारे काम पूरे हो जाते हैं, मैं सुखों से भर देता हूं, मेरा सतगुरु मुझे, मेरा ईश्वर मुझे मेरे जीवन में मेरे को खुशियां दे देता है, फिर मैं इसको भूल जाता हूं। ये यात्रा चले जा रही है, चले जा रही है। ये सामने बैठा मुस्कुराता रहता है कि तू देख, तकलीफ में आया था, मुझसे पूछा था, हे प्रभु मुझे मेरी तकलीफों से दूर करो, कर दिया। फिर मैं ही बोलता हूं प्रभु अब समय नहीं है, अभी तो ना संगत का मेरे पास समय है, ना मेरे पास में, क्योंकि माया में फिर खिंचित हो गया। सत्संगत जी वो मुबारक संत हैं जो अपने जीवन की हर एक अवस्था में, जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी गुरु की कृपा से। जब सतगुरु की कृपा होती है तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान लेने के बाद में सतगुरु की जब कृपा होती है तो इसको समझ आती है। फिर जो गुरसिख गुरु की बात को मान लेता है, अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, वो गुरसिख गुरु का प्यारा हो जाता है। कितनी बार देखते हैं किसी से मिलते हैं, अरदास भी कर देते हैं, महाराज कृपा करो आप जैसे बन जाए। खाली शब्दों से अगर आप जैसे बन जाते तो सारे ही बन जाते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के गुजारा नहीं है। कुछ भी कर लें, संसार की कोई भी हम यात्रा देख लें, चाहे हम कारोबार देख लें, कोई पिता है उसने अपने बच्चे को बहुत बड़ा कारोबार सेट करके दे दिया, अब वो अपने कारोबार पे जाए ना तो वो कारोबार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उस बच्चे को भी उस कारोबार के लिए कारोबार करना पड़ेगा। सिमिलरली सत्संग जी मुझे ज्ञान हो गया, मैं गुरु से जुड़ गया, ये इंडिविजुअल यात्रा है हर एक संत की। गुरु की कृपा से गुरु का संग मिल गया, एक पारिवारिक रिश्ता भी मिल गया, मुबारक है।
पर अगर गुरु चाहना है, गुरु को प्राप्त करना है, तो गुरु सिख बनना ही पड़ेगा, उससे कम में गुजारा नहीं है। कि कोई सोच ले कि मैं गुरु के परिवार का सदस्य हो गया और अब मुझे कोई डर नहीं, कोई बात नहीं बात बनने वाली। गुरसिख तो बनना पड़ेगा, वो पूरी की पूरी यात्रा करनी ही पड़ेगी गुरसिख की। सेवा, सिमरन, सत्संग। बख्श लेना सासंगत जी, समय इजाजत नहीं देता। दास सारी साध संगत का तहे दिल से शुक्राना भी करता है, और शुक्राना तो सतगुरु का कि जिसकी कृपा से हम सभी सजे हैं, जिसकी कृपा से सत्संगत जी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अरदास है सच्चे पातशाह, जो भी जीवन के श्वास है तेरे संतों की सेवा करते हुए, तन मन धन की सेवा करते हुए आपके चरणों से जोड़ निभ जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।